अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तकाबुल अदियान के हवाले से पहचान रखने वाली शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने पर मुल्हिदीन और दिन बेजारों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हत्ता कि ये तबका जो अपने आप को रोशन ख्याल जाहिर करता है और कहता है, ऐसे फजूल किस्म के एतराज़ात करते हैं कि जिसे आप सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मसलन उनका एतराज़ यह है कि डॉक्टर साहब तो खुद शाहाना तरीके से अपने जेट तैयारे में आकर यहाँ पर मुसलमानों को सादगी का दर्ज देंगे। तो मैं यहाँ पे दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब का मैदान ये नहीं है कि लोगों को सादगी का दर्ज दे वगैरह वगैरह, बल्कि इनका मैदान बहुत बड़ा है। वो तकाबुल अदियान में काम कर रहे हैं। वो आलमी कुफर के सामने खड़े होकर उनको दावत इस्लाम दे रहा है, उनको तकाबुल अदियान का चैलेंज दे रहा है, ईसाइयों के साथ हिंदुओं के साथ मुकाबला कर रहा है, उनके साथ मुनाजरा कर रहा है। तो उनका मैदान तकाबुल अदियान है, उनका मैदान मुनाजरा है, इनका मैदान दावत नसीहत ये नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि दरअसल डॉक्टर साहिब का अपना तैयारा रखना भी मजबूरी है, जिसमें इनके साथ मीडिया की पूरी टीम आती है, इनके साथ बड़े बड़े कैमरे होते हैं, इनके साथ मीडिया के पूरे आलात होते हैं और भी बहुत ज्यादा चीजें आती है। तो इस वजह से डॉक्टर साहिब ये अपना तैयारा रख लेते हैं। तो इसमें क्या हरज है? डॉक्टर साहिब रख ले या कोई और मुसलमान अपना तैयारा रख ले या अपनी गाड़ी रख ले, जिस तरह और मुसलमान रखते हैं तो ये भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने वक्त की बेहतरीन सवारी हुआ करती थी। एक मर्तबा आपके पास एक वक्त में 10 घोड़े थे, जो इस वक्त के हिसाब से दुनिया के बेहतरीन सवारी शुमार होती थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास माल है तो उसको अपने ऊपर, अपने अहल वायाल के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर माल नहीं है तो सादगी के साथ रहें। यही इस्लाम की तालीमात हैं। तो इससे साबित हुआ कि मुल्हिदीन का असल मसला डॉक्टर साहिब का ये जेट तैयारा नहीं है, बल्कि इनका असल मसला यह है कि इनके ऊपर या इन्होंने जो मेहनत यूनिवर्सिटियों में और अवाम के ऊपर एनजीओ के जरिए से पिछली कई दिहाइयों से, कई सालों से इल्हाद के ऊपर की थी, इस मेहनत के ऊपर डॉक्टर साहब के आने से एक पानी फिर जाएगा, इनके मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से इन लोगों की चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के आने से जो इल्हाद फैल रहा है, इस इल्हाद को इंशाअल्लाह ब्रेक लग जाएगा और एक हद तक इसको रोकथाम हो जाएगी। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब 5, 6, 7 अक्टूबर को कराची में होंगे। कराची में 7 अक्टूबर को फलस्तीन का जो कजिया है, फलस्तीन की जंग का 1 साल पूरा हो रहा है, क्योंकि पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इस 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा। तो इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। इसमें तमाम मकाते फिक्र के उलमा भी होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी होंगे। फिर इंशाल्लाह वो लाहौर आएंगे, फिर इस्लामाबाद में होंगे। 22 अक्टूबर को इनकी वापसी होगी और अल्लाह से उम्मीद है कि इनका आना पाकिस्तान के लिए बाइस खैर हो। शुक्रिया।